अपने जीवन में रिश्ते ऐसे बनाइए कि दूसरे को झूठ बोलने की और आपको सच जानने की कभी ज़रूरत ही ना पड़े। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विक्रम शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हमारे भगवान बाबा केदार की कृपा से इस वीडियो लेक्चर के 12th वीडियो पे आज हम पहुंच चुके हैं। और कमाल का कोइंसिडेंस है कि 12 ही ज्योतिर्लिंग हैं। और मैंने आपको शुरू के लेक्चर्स में बताया था कि 12 घंटे का जर्नी है हमारा दिल्ली से केदारनाथ का। तो दिल्ली टू केदारनाथ पॉलिटिका हमारा 12th लेक्चर है, हमारी स्मार्ट पॉलिटिका, एंड इट्स अ रियली अ स्पिरिचुअल कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी फॉर ऑल ऑफ अस, जिसके अंदर आज हम आर्टिकल 25 टू 28 को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इससे पहले हमने 11 वीडियोस इस पूरी दिल्ली टू केदारनाथ सीरीज पे कंस्ट्रक्ट की हैं, जिसको हम स्मार्ट पॉलिटी और एक स्पिरिचुअल कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी भी बोलते हैं। टोटल इसके ऊपर हम काफी वीडियोस कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, 15 से 16। और आज ही हमारा 12th वीडियो है, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 25 टू 28 को आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर हमारी मेथोडोलॉजी क्या है कि हम दिल्ली से केदारनाथ जा रहे हैं, है ना। लोग घूमने जाते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, है ना, तो उसके वीडियोस को कंसल्ट करके अपने आप को प्रमोट करते हैं और बहुत अच्छा काम है वो भी, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट हम अपने पॉलिटी को इस तरीके से हमने डिजाइन किया इस टॉपिक को कि हम केदारनाथ जाते जाते आर्टिकल 12 टू 35 को याद कर लेंगे। तो आज हम इसमें अपने, आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि 12th वीडियो पर पहुंच चुके हैं और आर्टिकल 25 टू 28, 25 से 28 के जो हेडिंग्स हैं, डेफिनेशंस हैं, आपको मिल रही हैं स्क्रीन पे। आर्टिकल 25 क्या है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट एनी रिलीजन। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 27 फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सी फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन और एनी पर्टिकुलर डिनोमिनेशन। एंड आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। तो क्योंकि वी आर अ सेकुलर स्टेट, है ना, तो इंडिया हैज नो ऑफिशियल रिलीजन, यहाँ का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। तो अब हम क्या समझेंगे? हमेशा की तरह पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे और फिर हम उसको जर्नी को रखेंगे। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, ये तो हमें हेडिंग मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया था। अब हम इसको जर्नी में उतारना है कि हमें फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, फ्रीडम टू प्रोफेस एनी, इट इज योर इनर फ्रीडम टू डेवलप योर रिलेशन विद गॉड। आप जैसे ही भगवान के साथ रिलेशन डेवलप करना चाहिए, ये आपकी इच्छा शक्ति है। तो इसके ऊपर मैं या क्या कोई और नहीं बोल सकता। इट इज योर इनर फ्रीडम हाउ यू वांट टू डेवलप रिलेशन विद द शिवा। आप उनको अपना भगवान मानिए, आप उनको मानिए कि यही सब कुछ है, यही यूनिवर्स है ना, यही वो एक छोटा सा कंकर का तिनका है, ये बिल्कुल एक एक छोटे से तिनका है, यही शिवा है। और यही एक डॉट है और इसी डॉट से पूरा ब्रह्मांड बना है, वो शिवा है। तो इट इज योर इनर फ्रीडम टू डेवलप योर रिलेशन विद द गॉड। जो आर्टिकल 25 बता रहा है, बिल्कुल मैंने उसे इसके अंदर रखा है। और आपको पूरा जर्नी कैसे याद करना है ये आपको, आप शिवा के सामने खड़े हैं, आप उस शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं, अब आप देखिए कि आपको कैसे रिलेशन डेवलप करना है। नेक्स्ट इज यू कैन डिक्लेयर योर बिलीफ अबाउट शिवा ओपनली एंड फ्रीली। अब आप अपने धर्म के, शिव भगवान के बारे में नहीं, आप किसी भी, आप हिंदुइज्म, मुस्लिम, इस्लामिज्म, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, आप किसी के बारे में भी कोई भी जो आपके बिलीफ है उनको ओपनली और फ्रीली कह सकते हैं, बट विदाउट हर्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ अदर्स एंड विदाउट प्रेशराइजिंग एनी वन। फोर्सफुल कन्वर्जन, फोर्सफुल कन्वर्जन आर्टिकल 25 भैया बिल्कुल बैन करता है दोस्तों। फोर्सफुल कन्वर्जन को वो अलाउ नहीं करता, है ना। और आर्टिकल 25 ने और हमें क्या सिखाया है? कृपांस, है ना, कृपांस रखी जाती हैं, दैट आर टू बी इंक्लूडेड इनटू द प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन। ये भी हमारे आर्टिकल 25 में बताया गया है। अब आपको सिख रिलीजन के कृपांस वाले कंसेप्ट को आर्टिकल 25 से कैसे याद रखना है भाई? ये कैसे याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे भाई। केदारनाथ के पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और खूबसूरत एक जगह पड़ती है, हेमकुंड साहिब। वैसे तो बद्रीनाथ के पास पड़ता है, हेमकुंड साहिब। तो हेमकुंड साहिब जो पिलग्रिमेज साइट है वो किनकी है? दैट इज ऑफ सिखिज्म। तो हिंदू भी जाते हैं, सभी जाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ना। बट वो सिखिज्म की है। और सिखिज्म के थ्रू, हेमकुंड साहिब के थ्रू आप क्या याद रखेंगे? सिखिज्म, दैट इज द कृपांस, दैट कृपांस आर इंक्लूडेड इनटू द प्रोफेशन ऑफ द सिख रिलीजन। आपको याद हो गया आर्टिकल 25। टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, बाद में वीडियो को रोक के और जर्नी को पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। आर्टिकल 25 के बाद क्या? आर्टिकल 26 की right to form and maintain institution for religion and charitable purposes, right to manage your own affair matter of religion, right to acquire movable and immovable property and to administer such property in accordance with the law। तो आर्टिकल 26 हमें बोल रहा है कि जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने रिलीजियस मैटर्स को भैया खुद ही हैंडल करें। दोस्तों,
जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने मैटर्स को खुद ही हैंडल करेंगे. स्टेट या फिर जुडिशरी विल ओनली इंटरवीन व्हेन देयर इज अ वायलेशन और द एनक्रोचमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. स्टेट और जुडिशरी को कोई मतलब नहीं है कि आप दरगाह में कितना बड़ा चादर चढ़ा रहे हैं, आप शिवलिंग पर कितना दूध चढ़ा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इससे. बट अगर किसी चीज के कारण किसी का फंडामेंटल राइट एनक्रोच हो रहा है तो देन द स्टेट और द जुडिशरी विल इंटरवीन इनटू. इट इज एज सिंपल. तो अब ये आपने देखा कि जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वो आपको पता है ये रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए बने होते हैं. तो भगवान शिव दान के ऊपर क्या बोलते हैं, वो उनका मानना है, शिव की थ्योरी है कि इंसान को अपने पास उतना ही रखना चाहिए जितना उसकी आवश्यकता है, और उससे अधिक अगर उसके पास है तो उसे दान में दे देना चाहिए, है ना. दूसरा क्या है, मैनेज इज ओन अफेयर, जो मैंने आपको भी बताया. एंड टू एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल, कि ऑल प्रॉपर्टी शुड बी मेंटेन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ. बिल्कुल सही बात है भाई. अगर आप कोई भी, ऐसा थोड़ी है कि मैं कोई भी अपना कोई धार्मिक स्थल में बना दूं, वहां पे जाके मैंने कुछ रख दिया और मैंने कहा से ये मेरा है, नहीं, ऐसे नहीं. अगर आपको कोई, पहले आप घर बनाते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, बिल्कुल भैया आपको पहले प्लॉट खरीदना होगा फिर घर कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो वैसे ही अगर आपको कोई मंदिर भी बनाना है, सुप्रीम कोर्ट के लिए राम लल्ला जन्मभूमि और अयोध्या बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट वाज नॉट अ रिलीजियस डिस्प्यूट. उनके अकॉर्डिंग वो एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था. उनके लिए अकॉर्डिंग इट्स अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट. तो इसलिए आपको समझना है. तो हमने इस जर्नी को कैसे रखा, दैट इज 3 पॉइंट्स में सिंपल है. चैरिटेबल पर्पसेस, मैनेजेस ओन फेयर, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी. चाहे वो केदारनाथ ही क्यों ना हो, चाहे वो राम मंदिर ही क्यों ना हो, वो एक लीगल लैंड पर कंस्ट्रक्ट होना चाहिए. दिल्ली हाई कोर्ट का एक मेरे को जजमेंट याद आ रहा है, बड़ा अच्छा जजमेंट दिया था उन्होंने. उन्होंने कहा था कि इवन गॉड विल नॉट लिसन टू योर प्रेज ऑन अ इलीगल लैंड. कि एक असंवैधानिक भूमि पर तो भाई भगवान भी आपको नहीं सुनेंगे, है ना. तो इसलिए तो ये जर्नी के अंदर हमने आर्टिकल 26 को रखा. फिर 27, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड, कि आपको सिंपल है आर्टिकल 27, आपको जबरदस्ती कंपेल नहीं किया जा सकता कि भाई आप टैक्स दीजिए. तो इफ यू आर विजिटिंग टू केदारनाथ, आपको कोई कंपेल नहीं कर रहा कि आपको पैसा देना है, आपको टैक्स दीजिए, इतना दान दीजिए. नोबडी, कोई भी रिलीजन में कोई कंपेल नहीं कर सकता. दैट इज अंडर आर्टिकल 27. एंड आर्टिकल 28, फ्रीडम एज टू attend religious instruction in certain educational institution. Clear? You may get every information but it will not be taught as subject into the educational institution. आप सिंपल है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच आर मेंटेन्ड बाय द स्टेट और विच आर अंडर द स्टेट, तो उसमें कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस या फिर धार्मिक चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी. जैसे आप कहीं सर भगवत गीता कुछ पढ़ाया, वो एज अ फिलोसफिकल, जैसे कर्मा की थ्योरी होगी, उसको एज अ आइडियोलॉजी, उसको एज अ गुड फेथ में पढ़ाया गया. तो ऐसे धार्मिक चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी, ये तो आपको खुद ही जानना होगा. एंड शिवा इज अ इनर स्पिरिचुअल जर्नी आप सबकी. तो दैट इज वाई ये आपका आर्टिकल 28 है, और ये इसकी जर्नी है कि इट विल नॉट बी टॉट एज अ सब्जेक्ट मैटर इनटू एनी काइंड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. तो शायद से आपको इस कहानी के थ्रू अभी तक आर्टिकल 1, आर्टिकल 12 और आर्टिकल अभी हमने 28 तक आज हमने कंप्लीट कर लिया. शायद से आपको समझ आ गया होगा कि हमको इस पूरी जर्नी को याद कैसे रखना है, और बहुत आपको मजा भी आ रहा होगा, क्योंकि शिव तो अनंत है, उनके बारे में जितना हम जाने उतना कम है. तो इसलिए आज हमने आर्टिकल 25 और 28 को भी कंप्लीट कर लिया है. आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग टू मी. गॉड ब्लेस यू ऑल.